Hello students, today I am here with a session 4 of chapter playing with numbers in front of you all. In this session I will discuss some important NCERT problems जैसा कि हमने इस चैप्टर में आपको पढ़ाया फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं, HCF, LCM एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में बताया, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पे आप लोग को प्राइम और को प्राइम नंबर्स में आ रहा होगा, तो पहले वो बताएंगे। देखिए प्राइम नंबर्स व्हाट आर प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, वन एंड द नंबर इटसेल्फ। तो इसके कितने फैक्टर होते हैं? दो फैक्टर, यानी वन एंड नंबर इटसेल्फ। और सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है वो होता है 2, क्योंकि इसके दो फैक्टर वन एंड नंबर इटसेल्फ, दैट इज 1, 2। दूसरा प्राइम नंबर 3, तीसरा प्राइम नंबर 5। ये ऐसे नंबर हैं जो सिर्फ 1 से डिविजिबल होंगे और नंबर इटसेल्फ से डिविजिबल होंगे, इसीलिए इसको बोलते हैं प्राइम नंबर्स। एंड नेक्स्ट आता है हमारा को प्राइम। को प्राइम में कंफ्यूजन मत होइएगा, को प्राइम में प्राइम का कोई मतलब नहीं है। को प्राइम होते हैं पेयर ऑफ नंबर्स, मतलब दो नंबर्स का पेयर, यानी कि दो नंबर्स का पेयर, दैट इज हमने लिया 2, 3। और ये जरूरी नहीं है दोनों प्राइम हो, दो नंबर्स का पेयर होना चाहिए और इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 1 होना चाहिए। 1 के अलावा इन दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। जैसे हमने दूसरा नंबर लिया 3, 4, तो 3, 4 का जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है? 1 है, मतलब उनका HCF क्या होगा? 1 होगा, यानी 1 के अलावा किसी और नंबर से दोनों नंबर डिविजिबल नहीं होंगे। अब देखिए आप सोच रहे होंगे 4 2 से डिविजिबल होता है, पर 3 क्या 2 से डिविजिबल होता है? नहीं होता है। तो हमको दोनों नंबर्स पे चेक करना है, एक पे नहीं करना है। जैसे 3 तो 3 से होता है, पर 4 3 से नहीं होता है। हम लोग को पेयर ऑफ नंबर्स के बारे में देखना है। अब नेक्स्ट जैसे हमने लिया 6, 7, तो ये भी क्या है? को प्राइम है, क्योंकि 6, 7 सिर्फ 1 से ही डिविजिबल होगा और किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होगा। हम लोग दोनों नंबर्स की बात करते हैं। जैसे आपने 2 से डिविजिबल किया 6 को, पर 2 7 को डिवाइड नहीं कर पाता, तो ये डिविजिबिलिटी फॉलो नहीं करेगा 2 की। तो हम लोग को पेयर ऑफ नंबर्स की यहाँ बात करते हैं को प्राइम नंबर्स में। अब देखिए हमने यहाँ पे कुछ NCERT के प्रॉब्लम्स लिए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे। जो इस चैप्टर में था उसमें कुछ NCERT के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया है, राइट ऑल फैक्टर्स ऑफ 68। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट ऑल फैक्टर्स ऑफ 68। तो 68 के सारे फैक्टर्स हमको यहाँ बताने। सबसे इजी मेथड हमने बताया है ट्री डायग्राम, मीन्स 68 हो गया। 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, तो हर नंबर का फैक्टर होता है, मीन्स 1 और 68, ये हो गया। अब 68 को नेक्स्ट ब्रेक करेंगे, 2 से देखेंगे 2 34 टाइम्स। अब 3 से तो जाता नहीं, 34 को फर्दर ब्रेक कर सकते हैं, 2 17 टाइम्स। अब 17 फर्दर ब्रेक नहीं होगा, यानी यही इसके क्या होंगे? फैक्टर्स होंगे, मीन्स ऑल फैक्टर्स ऑफ 68 आर क्या हो जाएंगे? 1 2 17 34 एंड 68, ये इसके फैक्टर्स होंगे, यही हमारा आंसर होगा। और इस मेथड को बोलते हैं ट्री डायग्राम। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, राइट ऑल प्राइम नंबर लेस देन 15। तो ये भी बहुत इजी है, देखिएगा। राइट ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 15। प्राइम नंबर्स अभी हमने बताया है दैट हैव ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो यहाँ पे है राइट ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 15। 15 से कम सारे प्राइम नंबर्स लिखने हैं। तो पहला प्राइम नंबर क्या होता है? फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2, उसके बाद होता है 3, देन 5, 7, 9, 10, 11 होता है, 12, 13 आर प्राइम नंबर्स लेस देन 15। तो प्राइम नंबर ऐसे नंबर जिनके सिर्फ दो फैक्टर, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, और इसी का उल्टा कंपोजिट नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, उनको बोलते हैं कंपोजिट। अब बात करते हैं, ये हो गया होगा सबका। तो इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, यही सब क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आता है डिविजिबिलिटी रूल का। डिविजिबिलिटी रूल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमने एक सेशन 2 में आपको डिविजिबिलिटी रूल के बारे में ही बताया था। तो देखिए डिविजिबिलिटी रूल से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। डिविजिबिलिटी रूल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है 11 की डिविजिबिलिटी एंड 3 की डिविजिबिलिटी। तो क्वेश्चन में टेस्ट द डिविजिबिलिटी बाय 11। टेस्ट द divisibility
बाय 11। और 11 का डिविजिबिलिटी रूल सबको पता होगा। पहले हम लोग निकालते हैं सम ऑफ ऑड प्लेसेस, सम ऑफ डिजिट्स इन ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ डिजिट्स इन इवन प्लेसेस। और ये किसके इक्वल टू होना चाहिए? या तो ये 0 के इक्वल होना चाहिए और या तो ये 11 से डिविजिबल होना चाहिए, तभी वो नंबर 11 से डिविजिबल है। तो एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया है, ए पार्ट देखिए बहुत ध्यान से। ए पार्ट हमने लिया है 5445, 5445 ये नंबर है। इसकी ऑड प्लेसेस कौन सी होगी? देखिए फर्स्ट डिजिट है, सेकेंड डिजिट, थर्ड डिजिट और फोर्थ डिजिट, ये है इसकी प्लेसेस। अब इसमें ऑड क्या होता है? फर्स्ट और थर्ड ऑड होंगे, ये ऑड प्लेस हो जाएगी, और सेकेंड और फोर्थ ये क्या हो जाएगी? ये इवन प्लेस हो जाएगी, इवन प्लेस। ये ऑड प्लेस थी और ये क्या हो जाएगी? इवन प्लेस। तो हम लोग करते हैं सम ऑफ ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस, यानी कि सम ऑफ ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस, इवन प्लेसेस। तो ये कितना हो जाएगा? देखिए सम ऑफ ऑड प्लेस हमारी आ जाएगी 5 + 4 9, 5 + 4 9 आ गया, माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस 4 + 5, तो ये भी 9 आ जाएगा, 4 + 5, और ये हो जाएगा 9 - 9 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गया? इक्वल टू 0 आ गया। हमने कहा था जब सम ऑफ ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस या तो इक्वल टू 0 होना चाहिए और या तो डिविजिबल बाय 11 होना चाहिए, दैट मींस द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 11। तो यहाँ पे 0 आ गया, देयरफॉर हेंस 5445 इज डिविजिबल बाय 11। तो ये 11 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे ऐसा कोई नंबर आता जो 11 से डिविजिबल होता, फिर भी हमारा आंसर वही होता, दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11। अब देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट हमने लिया है, डी पार्ट हमने लिया 7138965, 7138965। अब देखिए इसमें ऑड प्लेसेस, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। तो ऑड प्लेसेस क्या होगी? 1 3 5 और 7, ये ऑड प्लेसेस हो जाएगी। और इवन प्लेसेस 2 4 6, तो ये हो गई इवन प्लेसेस। और ये हमारी क्या हो गई? ये हो गई ऑड प्लेसेस, ऑड प्लेसेस। मीन्स हमको क्या करना है? सम ऑफ ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस, दैट इज सम ऑफ ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस। और देखिए कितना आता है? सम ऑफ ऑड प्लेस मीन्स 7 3 और 9, तो 7 + 3 + 9 माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस मीन्स 1 8 and 6, 1 + 8 और +6। अब देखेंगे कितना आ रहा है? 7 + 3 होता है 10, 10 + 9 हो गया 19, माइनस 8 + 1 9, 9 और 6 हो गया 15। तो ये कितना आ गया? 4 आ गया। और 4 क्या है? नॉट डिविजिबल बाय 11 है, नॉट डिविजिबल बाय 11। देयरफॉर 7138965 इज नॉट डिविजिबल बाय 11। ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होगा। तो सब लोग देख सकते हैं ध्यान से कि हमने क्या किया है? सम ऑफ ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस यहाँ पे किया है। तो देख लीजिएगा सामने सही निकाला है कि नहीं निकाला है। ठीक है, यहाँ तक सबको आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी एक्सरसाइज का है, दैट इज डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 में सबको पता होगा द सम ऑफ द डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। तो उसमें तो इजी है डिविजिबिलिटी रूल। उसमें एक आता है कि हमको प्लेस नहीं दी रहती है, एक डिजिट कोई नहीं दिया रहेगा और बताना होगा विच इज द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट डिजिट। देखिए क्या है क्वेश्चन इसका। Question number 4. Write the smallest and the greatest digit in the blank. Write the smallest and the greatest digit and the greatest digit in the blank so that the number is divisible by 3. So that the number is divisible by 3। हमको ब्लैंक में
सबसे छोटा नंबर क्या आएगा ये बताना है और सबसे बड़ा नंबर क्या आएगा ये बताना है, जिससे कि वो जो नंबर है वो डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। मींस हम यहाँ पे नंबर ले रहे हैं -6724। फर्स्ट पार्ट है हमारा -6724, इसको मान लेते हैं x, यानी x की ऐसी वैल्यू बतानी है सिंगल डिजिट नंबर, ऐसा सिंगल डिजिट नंबर बताना है स्मॉलेस्ट कि नंबर डिविजिबल बाय 3 हो जाए और ग्रेटेस्ट कि नंबर डिविजिबल बाय 3 हो जाए। तो सबसे पहले देखिए सम ऑफ द डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स मस्ट भी क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। दैट इज x + 6 + 7 + 2 + 4 इज डिविजिबल बाय 3। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो नंबर है ये डिविजिबल बाय 3 है। अब ये आ जाएगा हमारा 4 + 2 6, 6 + 7 13, 13 6 19, तो x + 19 इज डिविजिबल बाय 3। अब x की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या रखें कि ये जो नंबर है वो डिविजिबल बाय 3 हो जाए। तो देखिए 19 के बाद अगला जो 3 का मल्टीपल होता है 18 के बाद वो होता है 21। तो x की वैल्यू क्या रखें कि ये नंबर 21 बन जाए। मींस x शुड बी इक्वल टू 2। फॉर x इज इक्वल टू 2, ये क्या हो जाएगा 2 + 19 इज इक्वल टू 21। ये क्या है, इज डिविजिबल बाय 3। यानी सबसे छोटा नंबर हम लोग क्या रख सकते हैं 2 रख सकते हैं। अब सबसे बड़ा नंबर क्या रख सकते हैं, 21 के बाद अगला फैक्टर 24, उसके बाद अगला फैक्टर होता है 27 और 19। 27 लाने के लिए फॉर x की वैल्यू क्या रखेंगे 27 आ जाए, 19 और 8 होता है 27, यानी x इक्वल टू रखेंगे 8। तो विल बी इक्वल टू 8 + 19 दैट इज 27 और ये क्या है इज डिविजिबल बाय 3। तो स्मॉलेस्ट नंबर x की वैल्यू जो आ सकती है स्मॉलेस्ट डिजिट वो होगी x की वैल्यू 2 और जो लार्जेस्ट प्लेस होगी x की वैल्यू होगी 8। यानी स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल टू 2, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल टू 8। हम लोग को x की ऐसी वैल्यू लेनी होती है कि जो नंबर है वो डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। मान लिया यहाँ पे x की वैल्यू 1 लेते तो 19 + 1 हो जाता है 20, तो डिविजिबल बाय 3 ना होता। फिर हमने लिया x की वैल्यू 2 दैट इज 19 + 2 होता है 21 और 21 इज डिविजिबल बाय 3। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू x की 2 ही ले सकते हैं। ऐसी ग्रेटेस्ट वैल्यू x की क्या ले सकते हैं 8 ले सकते हैं। तो हमारा नंबर हो जाएगा 27 दैट इज डिविजिबल बाय 3। अब इसका सेकेंड पार्ट भी देखेंगे, सेम है। वैसे सेकेंड पार्ट की जरूरत नहीं, अपने आप से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एलसीएम एचसीएम निकालना सबको आ ही गया होगा, पिछली क्लास में हमने बता दिया है। इतना देख लीजिए फिर हम आपको बताते हैं वर्ड प्रॉब्लम ऑन एलसीएम एंड एचसीएफ। तो देखिए यहाँ पे कुछ इस चैप्टर में वर्ड प्रॉब्लम मिलेगी एलसीएम और एचसीएफ की, तो उसको हम आज बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। दैट इज यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, Renu purchases 2 bags of fertilizers. Renu purchases 2 bags of fertilizers of weight 75 kilogram and 69 kilogram. Of weight 75 kilogram एंड 69 किलोग्राम। और हमको यहाँ पे क्या बताना है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विच कैन मेजर द वेट ऑफ फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विच कैन measure the weight of fertilizer exact number of times. The weight of fertilizers exact number of times. तो देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया होगा मैक्सिमम, यहाँ कहीं है मैक्सिमम, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। ये जो वर्ड है मैक्सिमम, इसी से हमको पता चलता है यहाँ पे हमको क्या निकालना है, यहाँ पे एचसीएफ निकालना है इन दोनों नंबर्स का, वही हमारा आंसर होगा। मींस रेनू परचेजेस 2 bags ऑफ फर्टिलाइजर्स ऑफ वेट 75 एंड 69 किलोग्राम। दो जो फर्टिलाइजर्स के बैग है उनका वेट है 75 और 69 किलोग्राम। हमको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट बताना है कि ऐसा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट होना चाहिए जो दोनों का
जो वेट है वो इक्वली मेजर कर सके, मतलब बहुत एक ही साथ एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स उसको मेजर कर सके। तो हम यहाँ पे निकालेंगे HCF। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा डायरेक्ट HCF ऑफ 75 एंड 69 ये निकालेंगे। 75 का HCF, तो 75 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 जाएगा, 3 2 टाइम्स, 3 5 टाइम्स एंड 5 से 5 5 टाइम्स, फिर 5 से 5 1 टाइम्स, ये हो गया। 69 का देखेंगे, 69 दैट इज किससे जाएगा 3 2 टाइम्स, 3 3 टाइम्स, फिर 23 से डायरेक्ट जाएगा क्योंकि प्राइम नंबर आ गया। तो इसका HCF क्या आ जाएगा, मीन्स 75 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 इंटू 5 एंड 69 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू 23। तो कॉमन जो फैक्टर होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यही है, 3 यहाँ पे भी आ रहा है और 3 यहाँ पे भी आ रहा है, तो इसका HCF क्या होगा, HCF इज इक्वल टू 3। और यही हमारा क्या होगा, यही आंसर होगा। मीन्स वेट ऑफ फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स, वो कौन सा वेट है, वो है 3 किलोग्राम। तो आंसर इसका हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट will be equal to 3 kilogram which can measure both weights of fertilizers। इसको लिख सकते हैं आंसर स्टेटमेंट, यही हमारा आंसर स्टेटमेंट हो जाएगा। एंड सबको समझ में आ गया होगा। सिंपली हमको HCF निकालना था क्योंकि मैक्सिमम मतलब ज़्यादा और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं यहाँ पे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है हमारा फाइंड द लीस्ट मतलब LCM और मैक्सिमम मतलब HCF। ये NCERT के लास्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, हमने कम ही क्वेश्चंस लिए हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा नहीं लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय, क्वेश्चन नंबर 6 होगा हमारा, फाइंड द लीस्ट नंबर which when divided by 12 16 24 and 36, 12 16 24 and 36 leaves remainder 7 in each case, leaves remainder 7 in each case, 7 in ईच केस। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, लीस्ट नंबर निकालना है, यानी छोटा नंबर निकालना है जो व्हेन डिवाइडेड बाय दिस एंड दिस लीव 7 इन ईच केस, तो 7 रिमाइंडर छोड़ता है। तो लीस्ट मतलब क्या होगा, लोएस्ट मींस LCM। तो हम लोग क्या निकालेंगे पहले, LCM ऑफ 12 16 24 एंड 36। हमने बताया सबसे सूटेबल मेथड LCM निकालने का होता है बाय डिवीजन मेथड। तो हम लोग इसको रो बनाते हुए एक एक करके डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। 12 16 24 एंड 36 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर लेंगे दैट इज 2, तो 2 से कैंसिल आउट होगा, 2 6 टाइम्स, 2 8 टाइम्स, 2 12 टाइम्स एंड 2 18 टाइम्स। फिर हम 2 से देखेंगे, 2 से फिर करेंगे 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 6 टाइम्स, 9 टाइम्स, फिर 2 से करेंगे दैट इज 2 और ये हो जाएगा 2 4 2 3 6 9, फिर 2 से जाएगा दैट इज 1 टाइम्स, 3 टाइम्स 9। अब ये जाएगा किससे, अब जाएगा 3 से क्योंकि यहाँ पे 3 आ गया, 3 1 टाइम्स 3 1 1 एंड 3 और लास्ट फिर 3 से हमारा चला जाएगा और सारे क्या आ जाएंगे यहाँ पे 1 आ जाएंगे। मीन्स हमारा जो LCM है वो इन्हीं का प्रोडक्ट होता है LCM। मीन्स LCM विल बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 टाइम्स 2 है तो 1 2 3 4, 2 times 3 means 3 multiplied by 3. Now we have to multiply simply and we will get the LCM. Means it will be 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 3 to 48, 48 into 3. ये हमारा आ जाएगा 8 3 24, 8 4 3 12 to 40, 144 LCM आ गया। अब क्वेश्चन हमारा आगे कह रहा है लीव रिमाइंडर 7 इन ईच केस, यानी 7 रिमाइंडर छोड़ रहा था हर बार, तो 144 तो एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो इसका रिमाइंडर हम लोग क्या करेंगे इस नंबर में ऐड कर देंगे, यानी कि रिक्वायर्ड नंबर विल बी इक्वल टू 144 प्लस 7 दैट इज 151। क्योंकि यहाँ पे 144 तो एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, अब उसमें क्या रहा है लीव 7 रिमाइंडर इन इच केस, यानी जो रिमाइंडर आएगा उसमें एग्जैक्टली डिवाइड जो हो रहा है नंबर उसमें 7 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। मीन्स हमारा आंसर आएगा
151। तो देख लीजिए इसको कैसे किया है। अब एक और इसमें क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रैफिक लाइट्स का, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया है, तो उसको भी यहाँ पे बताएंगे। एंड उसमें टाइम बताना होता है कब बेल हो रही है बराबर साइमल्टेनियसली, तो उसको देखिए ध्यान से। चलिए इसको रब कर देते हैं। हमारे लाइव सेशन को भी सब लोग अटेंड करेंगे। 16 को होगा हमारा लाइव सेशन चैप्टर नंबर 3 का, और टाइम चेंज हो गया है, टाइम हो गया है 7 PM, शाम को 7 बजे टाइम हमारा 16 को होगा लाइव प्रीमियर, जिसमें हम इसके एमसीक्यूज का डिस्कशन करेंगे आप लोग सामने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 होगा। द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग्स, इसको देखिएगा ध्यान से, एनसीईआरटी का है। द ट्रैफिक लाइट्स at 3 different road crossings change after every 48 seconds, 72 seconds, 48 seconds, 72 सेकेंड्स, और इसके बाद है हमारा 108 सेकेंड, 108 सेकेंड्स। क्लियर है? इफ दे चेंज साइमल्टेनियसली एट 7 AM, इफ दे चेंज साइमल्टेनियसली एट 7 AM, साइमल्टेनियसली चेंज कितने बजे होती है? 7 AM पे। हमको यहाँ बताना है एट व्हाट टाइम दे विल चेंज अगेन, एट व्हाट टाइम दे विल चेंज अगेन, दे विल चेंज अगेन। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए कि या तो 3 बेल्स एक साथ हो रही हैं, इस टाइम पे हो रही हैं, इसके बाद कौन सा टाइम होगा जब तीनों बेल दोबारा होंगी, या ट्रैफिक लाइट की बात है, तो इसमें हमेशा एलसीएम निकाला जाता है पहले नंबर्स का। और स्टार्टिंग देखिए हम क्या करते हैं, एलसीएम सबसे पहले निकालेंगे, मींस एलसीएम ऑफ 48, 72 एंड 108, इसका एलसीएम निकालेंगे। फिर जो टाइम आएगा, टाइम हमारा एलसीएम सेकंड्स में आएगा, उस सेकंड्स को हम लोग टाइम में ऐड करेंगे, तब हमारा एग्जैक्ट टाइम आएगा कि वो बेल सॉरी नहीं, जो ट्रैफिक सिग्नल है वो दोबारा कब होंगे, चेंज कब होंगे, दोबारा चेंज कब होंगे, वो टाइम हमको बताना है, दोबारा कब चेंज होंगे। इसी टाइम में हम लोग एलसीएम की वैल्यू को ऐड करेंगे। तो देखिए एलसीएम हमारा आ जाएगा 48, 72 एंड 108, 2 से जाएगा, 2 से करते हैं 2, 24, 36, 5 10, 54 हो गया, फिर 2, 12 टाइम्स, 18 टाइम्स, 27 टाइम्स, ये हो गया। अब फिर जाएगा 2 से 6 टाइम्स, 2 9 टाइम्स, 27 नहीं जाएगा, फिर 2 से जाएगा 2 3 टाइम्स, 9 और 27 नहीं जाएगा, कॉपी हो गया। जो नंबर डिवाइड नहीं होते हैं वो एज इट इज कॉपी हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा 3 से जाएगा, 3 1 टाइम्स 3, 3 3 टाइम 9, 3 9 27, फिर 3 से जाएगा 3 1 टाइम्स, 3 1 टाइम्स, 3 3 टाइम्स, फिर लास्ट में 3 से चला जाएगा और रिमाइंडर आ जाएगा 1। यानी हमारा एलसीएम इन सब का प्रोडक्ट होगा, दैट इज एलसीएम विल बी इक्वल टू, कितने बार 2 है, 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4 टाइम्स 2 है, 3 है 3 टाइम्स, यानी 1 2 एंड 3 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा एलसीएम का 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 3 टाइम्स होता है 144, और 144 इंटू 3 करेंगे, 144 इंटू 3 ये आ जाएगा हमारा 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 130 एंड 3 जा 3 14, 432 सेकेंड्स, ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ गया एलसीएम। अब इसको हम लोग को टाइम में ऐड करना है, तो सेकेंड्स तो ऐड कर नहीं सकते, इसको हम लोग देखेंगे कितने मिनट है, यानी कि 432 सेकेंड्स, इसको डिवाइड बाई 60 कर देंगे तो ये मिनट में आ जाएगा, मीन्स ये आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 6 7 जा 42, तो 7 मिनट और 420 हो गया, यानी 12 सेकेंड, 7 मिनट 12 सेकेंड। सबको समझ में आएगा, इसको हमने मिनट में कन्वर्ट किया है, 60 से डिवाइड कर देंगे तो 60 इंटू 7 दैट इज 420,
तो 420 मीन 7 मिनट्स आ गया, बचा जो 12, तो 12 तो मिनट्स होगा नहीं, तो 12 सेकेंड आएगा, यानी 7 मिनट 12 सेकेंड, ये हमारा एलसीएम आ गया। अब देखिए रिक्वायर्ड टाइम, एट व्हाट टाइम दे विल चेंज अगेन, तो दे विल चेंज अगेन एट, कब चेंज करेंगे, इसी टाइम में हम लोग इस टाइम को ऐड कर देते हैं। जो 7 AM था यानी 7, ये तो आवर्स बता रहा है, कितने मिनट है, 7 मिनट है, तो 7 मिनट और कितने सेकंड है, 12 सेकंड है, तो 12 सेकंड और ये हमारा आ जाएगा AM। इतने टाइम पे दोबारा जो सिग्नल होगा वो क्या होगा, चेंज होगा। मीन्स हमने एलसीएम को डायरेक्टली यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब इसके बाद हम दोबारा आप लोग के सामने आएंगे विद द लाइव प्रीमियर ऑफ MCQs ऑफ दिस चैप्टर ऑन 16th। और अभी जिसने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि आपके पास जो हमारा लाइव सेशन होगा उसका लिंक अपने आप से आपके मोबाइल पे नोटिफाई हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।